Students, students, now let's start your new poem, A Legend of the Northland. यानी कि एक नॉर्थलैंड की एक कथा है जो कि कवि ने अपनी कविता के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है। इसका जो मोरल है वो बहुत ही अच्छा है कि हमें सबके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, अन्यथा हम जैसा किसी के साथ व्यवहार करते हैं वो हमारे पास वापस लौटकर अवश्य आता है। पोएम स्टार्ट करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू। यानी कि नॉर्थलैंड की एक कहानी है, बहुत पुराने समय की कहानी है, जहाँ पर दिन बहुत छोटे हुआ करते थे और रातें इतनी लंबी हुआ करती थीं कि पूरी रात सोना हर किसी के लिए असंभव था। यानी लोग पूरी रात सो नहीं पाते थे क्योंकि रातें बहुत लंबी थी। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट्स स्नो एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स। और वहाँ के लोग जो थे बर्फ़ में जो एक होता है जोतने वाला रेनडियर, उस पर घूमते रहते थे। और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो क्या करते थे, जैसे ऊनी कपड़े होते हैं रोएदार, उन्हें पहनकर फनी टाइप से और ऐसे लगते थे बिल्कुल भालू जैसे, और वो मस्ती से उस बर्फ़ में खेलते थे और बड़े लोग काम करते थे। They tell them a curious story, I don't believe it's true. And yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. They tell them a curious story. वे उन्हें एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी सुनाते हैं। जहाँ तक मैं सोचता हूँ हो सकता है वो सच हो, मैं बिलीव नहीं करता। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, अगर वो सच भी नहीं है तो आप उससे एक सीख सकते हो, यानी कि उपदेश उससे सीख सकते हो। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर वो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा तो आपको कोई ना कोई सीख ज़रूर मिलेगी। जबकि मैं विश्वास नहीं करता हूँ कि वो कहानी सही भी हो सकती है या नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको एक सीख मिलेगी उससे। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did you know। ये बात उस समय की है जब सेंट पीटर धरती पर नीचे रहते थे और वो घूम घूम कर लोगों को उपदेश देने का काम करते थे, यानी कि लोगों को सिखा रहे थे, उपदेश दे रहे थे, अच्छी अच्छी बातें वो उनको बता रहे थे। तो वो धरती पर ये रहकर काम कर रहे थे। He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth। तो वो घूमते घूमते एक कुटिया के पास पहुँचे। जो धरती की यात्रा जब कर रहे थे, घूम रहे थे, तो एक कुटिया के पास पहुँचे जहाँ पर एक छोटी सी औरत रोटियां सेक रही थी, केक बना रही थी और उनको एक चूल्हे पर, यानी आग जो होती है उस पर सेक रही थी। यानी कि जो सेंट पीटर्स थे वो एक ऐसी कुटिया के पास पहुँचे घूमते घूमते जहाँ पर एक औरत रोटियां सेक रही थी, किस पर, चूल्हे पर। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन। और घूमते घूमते भूख की वजह से उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश होकर वहीं गिर जाएंगे। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away। तो सेंट पीटर्स ने उनसे एक रोटी मांगी खाने के लिए,
तो उस औरत ने क्या किया, बहुत छोटी रोटी बनाई और उसे सेकने के लिए रख दिया। शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। लेकिन जब उसने देखा, उसने क्या था कि जानबूझकर वो रोटी छोटी बनाई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हिस्से का खाना इस साधु को चला जाए। लेकिन जब बनाने के बाद उसको देखा तो उसे लगा कि ये बड़ी है और इतनी बड़ी है कि वो किसी को दे नहीं सकती इसको, यानी कि और छोटी होनी चाहिए थी। Therefore, she needed another and still a smaller one. But it looked when she turned it over at large as the first had done. इसलिए उसने क्या किया, दूसरी रोटी बनाने की छोटी, उससे भी छोटी रोटी बनाने की कोशिश की, बनाई। लेकिन जब उसको सेका और देखा तो ये उससे भी बड़ी थी। मतलब वो छोटी रोटी बनाने की कोशिश कर रही है और रोटियां उसको कैसी लग रही हैं, बड़ी, क्योंकि उसको देनी है किसी को, और वो उन बड़ी रोटियों को किसी को देना पसंद नहीं कर रही, देना नहीं चाह रही है। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. फिर उसने आटे को गूथा और बहुत छोटा सा उसमें से पार्ट लिया, उसको बेला, और उसको जब बेलने का उसको सेका तो इतना पतला बनाया उसको, जैसे पापड़ होते हैं उतना छोटा बनाया, उतना पतला बनाया। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट। लेकिन जो हो रहा था वही हुआ, वो अब भी उसको बड़ा नज़र आ रहा था कि ये काफ़ी बड़ा है और इतना बड़ा है कि उसको दे नहीं सकती वो। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself. उसने स्वयं से कहा कि जब मैं अपने लिए रोटी बनाती हूँ, यानी कि खाना बनाती हूँ जो भी है, तो ये मुझे छोटा दिखता है। I yet too large to give away, so she put them on the shelf. लेकिन जब किसी को देने की बारी आ रही है, मैं किसी को दे रही हूँ, तो ये बड़ा नज़र आ रहा है, तो उसने क्या किया, उसको अपनी शेल्फ में रख दिया। Then good Saint Peter grew angry, for she was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. तो ये देखकर पीटर को बहुत गुस्सा हो रहे थे। क्यों? क्योंकि वो एक तो भूखे थे और भूख की वजह से उनको बेहोश होने को जा रहे थे, तो गुस्सा तो लाजमी था। एंड श्योरली सच अ वोमेन वाज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट, क्योंकि जो वोमेन थी वो ऐसा काम कर रही थी कि किसी भी साधु को गुस्सा आ सकता है, उतना उत्तेजित कर रही थी उनको कि गुस्सा उनको आना ही था। क्योंकि उसने एक रोटी मांगी थी और वो चाह रही थी उसको छोटी से छोटी रोटी मिले, लेकिन वो खुद ही बड़ी हो रही थी तो वो देना नहीं चाह रही थी वो। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। तो उन्होंने कहा उस औरत से कि तुम बहुत स्वार्थी हो। टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, मतलब एक इंसान के रूप में अगर इस आपको जन्म मिला है तो इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको दोनों चीज़ मिल रही है, खाना भी मिल रहा है, शरण भी मिल रही है, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और अपने आप को गर्म करने के लिए, यानी कि सर्दी से बचने के लिए आपको आग भी मिल रही है, यानी कि जो मानव को मिलना चाहिए वो मिल रहा है। फिर भी आप इतनी स्वार्थी हो कि एक छोटी सी रोटी दूसरे को नहीं दे सकते आप। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू एंड शैल गेट योर सेंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। तो उन्होंने क्या किया, सेंट पीटर ने उनको एक श्राप दे दिया कि जाओ तुम भी एक चिड़िया बन जाओ, एंड शैल गेट योर सेंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। और तुम अपने छोटे से खाने के लिए, यानी कि छोटा सा भोजन प्राप्त करने के लिए आपको जो लकड़ी होती हैं, सूखी लकड़ी होती हैं, उनको बार बार चोंच मार के उसको खोदना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा अपना खाना, तुम्हें फिर भी खाना नहीं नसीब होगा। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. तो इतना सुनते ही वो जो चिमनी थी उस पर गई
और उसने कुछ वर्ड नहीं बोला। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पैकर फॉर शी वाज चेंज टू ए बर्ड। और एक कठफोड़वा के रूप में वो औरत चेंज हो गई, एक पक्षी बन गई जो कठफोड़वा होता है। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ द क्लॉथ्स वर बर्न ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम। और आपने देखा होगा कि कठफोड़वा जो होता है वो वैसे काला होता है पूरा, उसकी चोंच थोड़ी सी, जो सर होता है वो थोड़ा सा लाल टाइप का होता है। तो वो उस चेंज में बदल गया, क्यों? क्योंकि उस औरत के कपड़े कोयले में जल चुके थे और जलने की वजह से वो काले हो गए थे, इसलिए वो कठफोड़वा कैसा रह गया? काला रह गया। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। और हर गांव में जब भी कोई लड़का गुजरता है, स्कूल वाले वो देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि एक पेड़ होता है, उस पर एक पक्षी जो क्या है अपने भोजन के लिए उसमें चोंच मारता रहता है और उसी पेड़ पर वो रहता है, और अपने छोटे से खाने के लिए उस पेड़ की जड़ में क्या करता है, वो चोंच मारता रहता है, उसमें खाना मिलता है, उसको कहते हैं कठफोड़वा। तो उस दिन से वो कठफोड़वा क्या है, अपनी चोंच को उसमें पेड़ की जड़ में मारता रहता है अपने खाने के लिए। तो क्या हुआ, अगर वो औरत उस साधु को एक रोटी दे देती तो उसका कुछ नहीं जाता, लेकिन साधु को संतुष्टि मिल जाती। लेकिन उसने अपने स्वार्थवश नहीं किया क्योंकि वो स्वार्थी थी। तो इसलिए हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए और जितना हो सके हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, ताकि हम जो किसी को दे रहे हैं वो वैसा ही हमें वापस मिल सके। क्योंकि हम अगर किसी को अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। तो आपको ये पोएम पसंद आई होगी। धन्यवाद।